अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं बात करूंगा वो है असाइलम क्लेम एंड बर्डन ऑफ प्रूफ जो है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है जब कोई शख्स जो है कोई असाइलम क्लेम करता है। वो चाहे असाइलम उसका पॉलिटिकल बेस पे है, रिलीजन बेस पे है, उसका बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप ताल्लुक है, या उसका जो भी उसके मैटर्स बनते हैं उसके हवाले से जिस वक्त एक शख्स अपना क्लेम फाइल करता है और जिसमें वो कहता है कि अगर उसको बैक होम वो वापस गया तो उसकी जान को खतरा है। उसी हवाले से एक लाइन एक आती है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसको कहा जाता है ड्यूटी टू प्रूफ, कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, इट्स नॉट अ अदर पार्टीज ड्यूटी कि जी के मेरा ये इश्यूज हैं और जो है इसको अब आप साबित करें। ये जिसका मैटर है उसी ने साबित करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? असाइलम सीकर के ऊपर। जो शख्स जो है असाइलम क्लेम करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी उसी के ऊपर है, जिसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, जिसको लेवल ऑफ प्रूफ जो है वो कहा जाता है। जब किसी भी आजकल आपने देखा होगा जो बहुत से लोग असाइलम क्लेम करते हैं उनको बाज़ का जो है वो राइट ऑफ अपील नहीं मिलता, या राइट ऑफ अपील नहीं मिलता तो उसमें कहा जाता है कि आपका केस में जो था कोई जान नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है, चाहे ये असाइलम हो या आपका ह्यूमन राइट्स क्लेम हो। टेक्निकली तौर पे ये दोनों पे आ जाता है। ह्यूमन राइट्स क्लेम जो है चाहे किसी भी बेस पे है, आपका मेडिकल ग्राउंड पे है, आपका आर्टिकल 8 की ग्राउंड पे है, या आपका अंडर इमिग्रेशन रूल्स है, या आपका आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स जो आ जाती है आपकी एफएलआर एप्लीकेशन, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन। दोनों कंडीशंस में जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ये मैटर करता है आपके केस के ऊपर। और स्पेशली जो है ये असाइलम क्लेम्स हों या इस तरह के केसेस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी यही एक वजह है जिसकी वजह से बाज़ आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता, या बाज़ अगर आप राइट ऑफ अपील मिल भी जाता है तो आप अपील पे क्या करेंगे जब आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो चीज़ें ही नहीं उनको प्रोड्यूस कर सके, जो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर था आप उसको साबित ही नहीं कर पाए, दैट्स वाई उन्होंने आपको रिफ्यूज़ल दी। तो अब आप आगे क्या करेंगे? यू हैव टू प्रूव। बर्डन ऑफ प्रूफ इज एन एक टेक्निकली तौर पे अगर आप इसको इस सादा ज़ुबान में ये समझेंगे कि मैंने असाइलम क्लेम किया, मैंने ये कहा कि आई हैव अ जो फाउंडेड फियर ऑफ ए प्रोसिक्यूशन, मुझे ख़तरा है कि मैं वापस बैक होम गया तो मुझे अगर आपने मुझे यहाँ से रिटर्न किया, वापस भेजा, तो मैं जो है वो वहाँ पे मेरी जान को, मेरी इज़्ज़त को, मेरे माल को, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आपकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जान का ख़तरा है, आपके माल का ख़तरा है। माल मीन आपकी प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें क्लॉज बाई क्लॉज जिसको कहेंगे ना, ये डिफरेंट उसकी क्लॉजेज में जो है वो आ जाती हैं। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दूसरी पार्टी के ऊपर कैसे मुंतकिल होता है। मैंने जब असाइलम क्लेम किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है मेरे पे है, लेकिन जब होम ऑफिस ने या अगला कोई भी डिपार्टमेंट है जब उन्होंने उसको इनकार कर दिया, लेट्स से जैसे एक क्लेम किया, तो अगर होम ऑफिस कहता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, हम इसको चीज़ को नहीं मानते, या तुम ये कह रहे हो या वो तुम ऐसे कह रहे हो, हम ये समझते हैं, वो है ना कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। वो बल्कि इसके ऊपर तो वो था ना, वो क्या लाइन थी, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये जो अक्सर ये जो बातें होती हैं, आप जब असाइलम क्लेम में अक्सर ये बातें जो डाल देते हैं, वो अक्सर बातें जो हैं वो फिर वो बिन में जाती हैं, वो आपको रिफ्यूज़ल की तरफ लेके जाती हैं, राइट ऑफ अपील नहीं की तरफ लेके जाती हैं, या राइट ऑफ अपील की तरफ ले भी जाएं तब भी वो अपील जो है आपकी सक्सेसफुल नहीं होती। और जिस वक्त दूसरी पार्टी जब कहती है कि अब हम नहीं समझते कि इस तरीके का ये मामला हैं आपके, तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। फिर उन्होंने साबित करना होता है कि जो हम ये कह रहे हैं क्या ये ठीक भी है कि नहीं। फिर प्रूफ किसने करना है? दूसरी पार्टी ने जो है वो प्रूफ करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ की शिफ्टिंग टेक्निकली तौर पे हो जाती है बाज़, लेकिन आजकल के केसेस में मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि बहुत से ज़्यादातर लोगों के जो केसेस हैं वो उसमें खुद उनको भी नहीं पता होता कि वो उन्होंने असाइलम क्यों किया है,
या क्यों करना चाहते हैं। उनको, बहुत से लोगों को तो डेफिनेशन का ही नहीं पता कि जी कि ये असाइलम है क्या। वो किसी ने बताया होता है कि भाई तू असाइलम कर ले, तेनों वापस नहीं भेजणगे, तेनों वापस नहीं कढ़णगे और यहीं पे तुम बैठे रहोगे। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम प्रेगनेंसी है या तुम्हारी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और ये जो प्रेगनेंसी है, ये जो आपके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये बाकी मामलात हैं, क्या ये असाइलम की कोई ग्राउंड्स हैं? ये कोई ग्राउंड्स नहीं है ये। और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, इस तरह की आपके पॉइंट्स के ऊपर जो है आपका केस जो है वो और वीक होता है। सो इसलिए एक क्या ग्राउंड्स होती हैं, क्या चीज़ें हैं, आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली वो नहीं है। आज का मैं मोटा जो पॉइंट था, जो इसका बुलेट पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, वो यही है, असाइलम क्लेम एंड अ बर्डन ऑफ प्रूफ। जो है कि वो जो आपने कहा, आपने जो कह दिया, आपने उसी की ही एविडेंस देनी है। इसको पंजाबी दे विच मैं हुण तुहानूं यही गल समझाउण दी कोशिश करांगा। वो उसमें क्या है, पूरा टब्बर है ना, पूरी फैमिली खानदान जिहड़ा पूरा, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੋਭੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੱਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਬੂਆ ਖੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੱਟ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖੋਲਣਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇਗਾ। दैट्स मीन ਜਿਹੜਾ बोलेगा वही कुंडा खोलेगा। सो आपने जिस वक्त केस फाइल किया है, साबित भी आपने करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी आपके ऊपर है। आपके पास अगर एविडेंस नहीं है और केस की एविडेंस ही नहीं है, आपने कहा मुझे ये फलां इश्यूज़ है, आगे कोई एविडेंस नहीं है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? सिफर आएगा। आज का जो असाइलम क्लेम है, जिस दिन आपकी कॉलिंग है, 10 दिन के अंदर वो आपको फिंगरप्रिंट्स पे बुलवा दें। महीने के अंदर 15 से 20 दिन में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2 से ढाई महीने के अंदर, 2.5 मंथ्स के अंदर जो है केसेस को के फैसले आ रहे हैं, आउटकम्स उसकी आ रही है। और बहुत से केसेस में राइट ऑफ अपील नहीं मिल रहा। फिर वो लोग कहते हैं जी ਅਸੀਂ उनकी करिए, सानू राइट ऑफ अपील नहीं देता उन्होंने, साढ़े नाल ज्यादती करती। कोई ज्यादती नहीं करते, डिपार्टमेंट्स कभी ज्यादती नहीं करते। ज्यादती आपसे होती है जब आप उनको अपना केस ही उनके सामने नहीं रख पाते, आप एक एडवोकेसी नहीं कर पाते, जब आप उनको बता ही नहीं पाते कि एक्चुअल हमारे इश्यूज़ क्या हैं, तो वो अल्टीमेट जो है वो इसी तरह की चीज़ों की तरफ जो आते हैं। सो असाइलम जो है इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। और बहुत से लोग जो हैं इसको एक इजी टारगेट समझ के इसके ऊपर जो है वो फाइल कर देते हैं, और ये इन चीज़ों का बात कर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ये इश्यूज़ हैं। और ये कहाँ पे ज़्यादातर होता है? जहाँ पे किसी का जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है उसका बिल्कुल एंडिंग उसकी आ गई, फिर वो वहाँ पे असाइलम पे चले। जिसको स्किल्ड वर्कर वीज़े से कंपनी कर्टेल होगी, लाइसेंस कर्टेल हो गया, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं, अच्छा चल तू असाइलम कर, वो दैट्स नॉट अ वे। सो इसलिए अपनी लाइफ को जो है, नंबर 1 मैं ये समझता हूँ कि ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। अगर किसी का कोई इश्यूज़, अगर कोई इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आपके इश्यूज नहीं हैं, सो देन डोंट जो मिस यूज़ अ सिस्टम जिसको कहेंगे, आप अपने पे वो जो स्टैंप लगवाते हैं, एक दब्बा लगवाते हैं कि जी कि आपने असाइलम क्लेम कर दिया, उनके सिस्टम पे भी आ गए, आपने सिस्टम को अब्यूज़ भी कर लिया और गंदे भी हो गए। वो है ना कि आपने तो अपना आप सारा खोल के भी रख दिया। फिर वो कई ऐसे लोग हैं जिन ये जो स्टूडेंट्स या बाकी लोग जो हैं वो एक ही रूम्स में रहते हैं या बाज़ का एक घर में शेयरिंग में, वो कहते जी मैं थे LGBT बन के केस करता, तू भी कर दे। वो लाजमी नहीं है भाई, हो उसका केस अप्रूव हो गया, आपका भी हो। उसका उसने पता नहीं क्या कहा होगा उन्हें,
सो इसलिए बहुत से लोग जो हैं आपके साथ आपको सच नहीं बोलते। अगर वो सच बोलते भी हैं, नंबर एक तो नहीं बोलते। 70 80 90% लोग झूठ बोलते हैं इस तरह की बातें करते हुए। मैंने ये फलां कहा तो मेरा केस हो गया, ऐसे नहीं होता। एविडेंस देनी पड़ती है उनको, सॉलिड एविडेंस देनी। और अगर किसी का प्रूव हो भी जाता है, उसकी अप्रूवल आ भी गई, सो अगले दा मुंह वेख के ते चपेड़ा मार के मुंह लाल नहीं करीदा। आपने अपनी सिचुएशन, अपने हालात के मुताबिक आपने केस करना होता है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो फिर वो किया करें। वो मैंने यस्टरडे एक वीडियो की थी, ये जो कानून के हवाले से जो है कि माजी जो है वो उसमें क्या आएगा, प्रोस्पेक्टिव क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, तो उसके ऊपर बहुत शुक्रिया आप दोस्तों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया। लेकिन उसके ऊपर 2-3 जाहल किस्म के लोगों के मैसेज थे। एक एकदम मैसेज की सी, उन्होंने कहा जी आपने 18 मिनट बात की है, आप एक लाइन में ही कह देते कि जी के ये पार्लियामेंट कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी। दसो हुन मतलब एक लाइन दे विच दस दिओ। सो जैसे आज की ये 10 मिनट की वीडियो है, अब इसमें मैं एक लाइन में मैं बता दूं कि जी असाइलम ना करें, बस। ये जो किताबें छपी होती हैं, ये जो इतनी इतनी मोटी कानून की बुक्स हैं, उसका मकसद क्या होता है, वो अब मतलब बाज़ का मुझे ये लगता है कि जाहल आदमी के साथ जो है वो बहस करना, उसको उसको कोई चीज़ समझाना जो है ना, वो इंज ही है जिवें बंदा दीवार से टक्कर मार ले। सो हमारी सोसाइटी में जाहलों की कमी नहीं है, और मैं ऐसे जाहलों के साथ पिछले 25 सालों से डील कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। सो लेकिन मैं ऐसे ही 15-15 मिनट की, आधे-आधे घंटे की बात करूँगा। आपका दिल करे तो सुना करें, आपको अच्छा ना लगे स्किप करके अनसब्सक्राइब करके चैनल किते होर तशरीफ लैके जाईदा हुंदा है। मतलब एवें कोलों मंतक नहीं झाड़ी दी होती। और एक और था उसके ऊपर कोई था, पता नहीं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से किसी ने जो था वो ऊपर किया हुआ था कि किसी और कंपनी का मेंशन के वहाँ से रब्ता करें और वो वीज़ाज़ जो हैं वो वहाँ से अरेंजमेंट होती है। सो अगेन बाइंग एंड सेलिंग वीज़ाज़ जो है इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस ये। और इसमें गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो वीज़ा बेचेगा जो वीज़ा ख़रीदता है, नंबर 1 दोनों दोनों उसमें जो है वो कनेक्टेड हैं। और जो उनको असिस्ट करता है वो भी क्राइम में आते हैं। बहुत से लोग जो हैं जो ओपन बेसिस के ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट जो है अब वो क्रैकडाउन कर रही है, और उसमें जो है वो जो विक्टिम है वो भी बीच में फंस रहे हैं, क्योंकि वो भी शामिल होते हैं इस क्राइम में। सो इसलिए गलत कामों से, गलत ट्रैक से, गलत लोगों से बचना जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच के रहा करें। वो है ना जी, मुश्तरी होशियार बाश, आप सवारियां अपने सामान की खुद हिफाजत करें। सोसाइटी के अंदर जो है चीटर, धोखेबाज, फ्रॉडिये, ये आपको हर तरफ हर जगह पे मिलेंगे। और जो इस तरह के जो लोग होते हैं ज़बान के बड़े मीठे होते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से अगले को वो घेरना किवें है, उनको ग्रैब कैसे करना है। सो इसलिए काइंडली बच के रहा करें। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।